है सीता जी के श्राप से ब्रह्मा जी के पुत्र अग्नि कुमार 12,000 तो सीता ने श्राप दे दिया। वही 12,000 जो अग्नि कुमार खंड खंड हो गए तो 24,000 हो गई कुंवारी कन्याएं आए बन करके। जब द्रविड़ देश में पैदा हुए सब एक गांव में, उस नगर का राजा बहुत गरीब था। उसने क्या किया, उन कन्याओं को कंस को बेच दिया। जब बाबा आनंद को पता चला तो बाबा आनंद ने क्या किया, उन कन्याओं को पैसा दे करके कंस से उनको अपने गोकुल ले आए। वही कुंवारी कन्याएं हैं। और जो पुतना ने जिन बालकों को मारी थी तो भगवान ने प्राण क्यों पिया? हम सब इतना ज्यादा दूध पिलाने आए थे, जहर ऐसे नहीं है, दूसरी बातें हैं। भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम खंड खंड 2 टुकड़ा में हो जाओ। तो भगवान श्री राम ने सीता का देखो, तुम रावण के घर रह करके आई, तुमने रावण को राक्षसों को श्राप नहीं दिया, एक साधु महात्मा कुटिया का तुमने श्राप कैसे दे दिया? इसलिए जो परमार्थी लोग इसलिए स्त्री से बहुत दूर रहते, स्त्री बहुत मायावी है। और तुम्हारे कहने पर मैं हिरण के चक्कर, सोने के हिरण के चक्कर में फंस गया। कहीं सोने के हिरण होता है? अंजना के पास जब जाते रहा तो बहुत फटकारी थे अंजना, अरे राम तुमको पता नहीं कहीं सोने की हिरण होता है? तो इतना बीवी की तरह गुलाम बन गए, जो कह दिया तुम कर दिए, उसके पीछे पीछे तुमको पता नहीं है। अरे माता जी गलती हो गई, यहां पर सबको नचाती माया। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सरस्वती ही रहे, जितने भी लोग सब माया में लपट रहे हैं। तब सीता जी को पता चला प्रभु गलती हो गया। तो भगवान ने कहा अरे अब कृपा करिए। अब कृपा मैं क्या कर दूं भाई, ये तो तपस्या कर रहे थे, ये तपस्या कर रहे थे, उस परमात्मा को सुख प्राप्त कर रहे थे। उनको परमात्मा सुख तो हम नहीं दे सकेंगे, पर जब तक परमात्मा नहीं आते इनके शरीर को इस शरीर में अपने हृदय में इकट्ठा कर ले रहा हूं। वही जब राम जी जब शरीर समाधि लेने के बाद बैकुंठ में भगवान विष्णु के रूप बनाकर चले गए, कहां पर? बैकुंठ। वह जब कृष्णा अवतार आया तो वही विष्णु के रूप जब आए कारागार में, कारागार जब आए, कारागार से जैसे ही जाने लगे गोकुल 2 भुजा बालक बन करके, आधे उन्हीं साथ ग्वाल बाल बन करके चले गए। जब उधर जाते हैं गोकुल में, एक दिन भगवान ने क्या किया, मिट्टी को खाते हैं तो मैया सोदा को पता चला मेरे लाला ने माटी खाया है, तो दिखा लाला अपना मोहनी मूर्त। जैसे भगवान ने अपना मुख खोल कर दिखा, जितने ग्वाल बाल थे सब बाहर आ गए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए शरीर के अंदर जो थे 12,000 अग्नि कुमार, उन 12,000 अग्नि कुमारों के लिए मिट्टी को खाते, क्योंकि शरीर जो है ना ये 5 तो चाहिए। जो मक्खन खाते, जो मिट्टी खाए, जितने पानी पे, उनके शरीर को पुष्टि करने के लिए। और पूतना ने जिनको मारा था ना, पूतना के हृदय में सब प्राण थे। भगवान ने प्राण पीते पीते पूतना जब प्राण पिया, सब बच्चे उसके अंदर स्थापित थे, सब उसको पी लिए। और जब मैया ने मुंह खोल कर सब निकल कर बाहर आ गए। बोले प्राणनाथ प्यारे। इसलिए तो मिलाकर के सब 24,000 संख्या कहलाती है। वस्त्र हरण लीला तुम किन्हीं कुमारी का पति राख जो लीनी। कुमारी कन्याओं का कपड़ा चोरी हुआ था। कपड़ा का मतलब लोक लज्जा का हरण, क्योंकि ये सब कुमारी कन्याएं चाहती थी परमात्मा कन्हैया मेरे पति बने। अब पति पति बीच पर्दा कैसे होता है? जहां पर पर्दा रहेगा तो वहां पर प्रेम कैसे रहेगा? इसलिए भगवान ने कपड़ा नहीं चोरी किया था, उनकी लोक लज्जा का हरण किया था। क्योंकि तुम्हारे पास परम धाम को सच्चा निर्मल विशुद्ध प्रेम नहीं है। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जाकर के एक कार्तिक में स्नान किया करती थी, अपना कपड़ा उतार करके रख देती और जाकर के नहाने के बाद बालू की मूर्ति बना करके पूजा करती थी दुर्गा जी का। तो दुर्गा जी प्रकट हुई, कहते माँ को क्या चाहती? मैं यही चाहती कि मेरा मनवांछित पति मेरे मिले। तो दुर्गा जी ने देखा सबके अंदर और कन्हैया ही पति बनाने की इच्छा है। क्या कहते हैं, ठीक है, आने वाले 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जब अश्वनी कुमार के शरद पूर्णिमा के समय में ही जब बंसी का वादन होगा, उस समय तुम सबके मनवांछित पति तुमको प्राप्त होंगे। 12,000 सखियां, 24,000 कुमारी कन्याएं थी। एक सखी के अंदर 2-2 कुमारी कन्याएं प्रवेश करके राज को खेल देखा था। इसलिए ब्रह्म सृष्टि
ये परम धाम से आई है, ब्रह्म सृष्टि ही परम धाम जाएगी। जो जहां से आया है वही जाएगा। अब दुनिया के रहने वाले के लिए प्राणनाथ जी ने क्या बनाया है? 8 बहिष्ठ बनाया है। आप जिसका भक्ति करोगे, जहां ध्यान आपको उन परमहंसों की कृपा से आपको अखंड जब वृंदावन पता चला तो आप अखंड वृंदावन ध्यान करोगे, आप मरने के बाद आपको अखंड वृंदावन में सुख मिलेगा। अखंड ब्रज का पता चला तो आप अखंड ब्रज का ध्यान लगाओगे तो आपको अखंड ब्रज में मुक्ति मिल जाएगी। जो पैगंबरी बहिष्ठ है, यहाँ पर आम काल की बहिष्ठ मतलब जो सबसे नीचे वाली दुनिया के लोग भटक रहे ना, आखिर में किसी तरह बात सुन लिए, मान लिए, उसको ले जाकर प्राण जी क्या करे, सबको उसमें ढोस करके इसमें ताला लगा देगा, रहना वहीं पे। जैसे जनरल नहीं होता, जनरल माल जनरल डब्बा ट्रेन में, जनरल डब्बे ले जाकर भर देंगे, उसको आम खलक मतलब होता सब उसमें लेकर ठूस को भर के ताला लगा देगा, रहना ही में। इसलिए आम खलक बहिष्ठ मतलब सब नीचे वाली सुख है। इसलिए आम खलक बहिष्ठ में नहीं जाना चाहते हो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा का चिंतन करो, तब आपको वहां की प्राप्ति होगी। तो रहोगे आग पानी पत्थर कुत्ता बिल्ली पूजा करते ही, कुत्ता काल भैरव भगवान, मगरमच्छ गंगा मैया, गधा संतोषी मैया, अब बकरी फलाने मैया, और भैर बाबा भगवान शंकर, अब गौ माता पार्वती जी हैं, सब जितना देवी देवता सब क्या है? परमात्मा ही है। पूजा करो। इसलिए जितना भी लोग भरम में भक्ति करे, भरम में भक्ति ना करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।